कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। आइए प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना की जाती है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और सभी दुख कष्टों का निवारण होता है, सभी से छुटकारा मिलता है। इस समय फाल्गुन का महीना चल रहा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 11 मार्च को है। 11 मार्च को मंगलवार है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले व्रती ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के सबसे पहले स्नान ध्यान करते हैं। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करते हुए व्रत का शुरुआत करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद मंदिर जाकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन शंकर भगवान की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी चाहिए। इस दिन आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको शंकर भगवान के ऊपर दूध अर्पित करना चाहिए, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद शंकर भगवान को बेलपत्र, चावल, पुष्प, धूप, दीप, फल, पान सुपारी आदि चढ़ाने चाहिए और उसके बाद सुंदर सा भोग लगाना चाहिए। दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना व्रत कथा के यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो भौम प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो आइए प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों से एवं रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया एवं मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख करके यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बना करके उसके द्वार पर आ पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम कहे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटा करके उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर यह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा एवं साधु के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटा करके उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जला करके दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुला करके कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर के भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, अब उसका नाम लेकर के मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना तो माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख करके वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के
चरणों में गिर पड़े। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके वृद्धा को लगा कि जीवन उसका सफल हो गया, उसकी ली हुई परीक्षा में वह सफल हो गई। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त इस व्रत को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं एवं भौम प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को श्रवण करते हैं, तो उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, शंकर भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में शंकर भगवान की जय अवश्य लिखें, हनुमान जी महाराज की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।